एक व्यापारी अपनी वस्तुएं अपने लागत मूल्य से 20% ज़्यादा पर अंकित करता है। इसका मतलब हुआ, एक व्यापारी अपना जो वस्तु खरीद के लाएगा और फिर जो बेचेगा, लागत का मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। मतलब कुछ रुपया लगा के वो वस्तु को खरीद के लाया। अब जितना रुपया में वो खरीद के लाया उसको तो उससे ज़्यादा करके बेचना है, तो वो क्या करता है, वो जितना में भी खरीद के लाया उस पर 20% बढ़ाकर क्या करता है, अंकित कर देता है, मार्क कर देता है। उसका जो मार्क प्राइस होता है उसका सीपी से 20% ज़्यादा होता है। ठीक है, अब लगा दिया। अब क्या करता है वह उस पर कुछ छूट देकर भी लाभ 12% लाभ कमा लेता है। अब कस्टमर आया उस सामान को लेने, तो कस्टमर को बोला कि आपका तो इसमें तो इतना दाम है, हम इतना में खरीद के लाए हैं। झूठ बोला, इतना में खरीद के लाए हैं, चलिए ठीक है, हम आपको 12% डिस्काउंट दे देते हैं। सॉरी, चलिए हम आपको कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। कितना डिस्काउंट देते हैं वो नहीं बताया, बोला कि कुछ छूट दे देते हैं, कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। तो डिस्काउंट देने के बाद भी वो क्या करता है, उस पर 12% पैसा लाभ कर लेता है। ठीक है, तो 12% लाभ कर लेता है, तो बोला छूट कितना दिया होगा वो। सिंपल सा समझ लीजिए, छूट की दर कितना दिया है, छूट कितना दिया वो नहीं बोला, दर परसेंटेज। मान लिया कि वो व्यापारी वो सामान को 100 रुपये में खरीद के लाया। मान लिया उसको 100 रुपये में खरीद के लाया। ठीक है, तो इसका लागत मूल्य ये है, 100 रुपया लगाया, सामान खरीद के लाया। अब बोला कि उस सामान पे 20% ज़्यादा करके अंकित कर देता है। ये जो मार्क प्राइस होगा उसका, MP मार्क प्राइस, वो कितना होता है, 20% ज़्यादा होता है। किस पे, लागत मूल्य पे। हम लगाए 100 रुपया, इसका 20% बढ़ा के लिखिएगा तो कितना होगा, 120 होगा। लिख दिए, ये टांगा हुआ है दुकान में। अब क्या करता है वो, इस पर छूट देता है, डिस्काउंट देता है। कितना डिस्काउंट देता है, 12% डिस्काउंट देता है। ठीक है ना, 12% डिस्काउंट देता है। कन्फ्यूजन नहीं, 12% डिस्काउंट नहीं है, बार बार परसेंटेज इसलिए आ रहा है। बोला वो उस पर कुछ छूट देकर भी 12% कमा लेता है। इस पर छूट दिया है, कितना छूट दिया हमको पता नहीं, तो हम लोग मान लिया कि सपोज उस पर X% का छूट दिया है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस कितना में बेचेगा, इतना दाम दे के रखा हुआ है। ठीक है, और इस पे बोल रहा है कि हम आपको छूट देते हैं। कितना छूट देते हैं, मतलब ये जो प्राइस है तो प्राइस में तो बेचेगा नहीं, ये तो उसका मार्क प्राइस है। इस पे छूट देगा, कितना परसेंट छूट देगा, इसका जो X% है छूट देगा। हम क्या, वो छूट का दर पूछा है तो हम मान लिया कि X% वो छूट दिया है, तो X% पैसा उसमें से माइनस करके बेच देगा। बेचने के बाद क्या बोलता है, उसको 12% का प्रॉफिट होता है। तो किस पे प्रॉफिट होता है, हम लोग को किसी पे, सीपी पे प्रॉफिट होता है, जितना पैसा लगाए हम उस पे। तो हम लगाए थे 100 रुपया, तो 12% प्रॉफिट का मतलब वो सामान को 112 में बेचेगा, तभी तो 112% प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अगर इसको अगर हम स्प्लिट करके तोड़ेंगे तो मान लिया कि 100 रुपये में खरीद के लाया और उसको 12% प्रॉफिट हुआ। 12% किसका, 100 रुपया का। ठीक है, तो जब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको वही आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ से, बड़ा इजी हो गया। कितना होगा, 120 इधर में पहले से इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, और ये तो कट उठ के 112 हो गया ना, वो तो अभी बताए थे कि इसको स्प्लिट करके काटेंगे। देखिए 100 कर जाएगा, 100 + 12 112। 112 को इधर लाएंगे तो -112 हो जाएगा, और ये वाला चीज़ को उधर ले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 120 × x/100। ये हो गया 8, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 100 ऊपर आएगा, 120 नीचे आएगा, इक्वल टू x। ठीक है, अब 4 से 4 दूने 8, 4 तिया 12, 0 हुआ, फिर 2 से 2 कम 2, 2 से 15। ठीक है, फिर 5 से 5 तिया 15, 5 दूने 10, इतना। तो x इक्वल टू कितना मिला, 20/3। 20/3 को जब कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 3 × 6 = 18, 2/3। मतलब हम लोग जो X% पकड़े थे, x का वैल्यू निकला हम लोग को कितना, 6 2/3। 6 2/3। जो समझ जाएंगे वो तो डायरेक्ट ये चीज़ लिखेंगे, x इक्वल टू 8 × 100 डिवाइडेड बाई 120। ट्रिक का कोई बात नहीं है, जब आप समझ लीजिएगा कोई भी चीज़ को अच्छी तरीके से अंदर तक समझ लीजिएगा तो ट्रिक आप अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि हुआ क्या उसमें। ठीक है, तो ध्यान से कोई भी मैथ्स बनाना है, खाली ट्रिक के चक्कर में नहीं रहना है।